फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एनएसपी अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को स्कॉलरशिप के लिए ओपन कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसपी है क्या, और साथ ही जानेंगे एनएसपी में हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएसपी अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यह एक डिजिटल स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित है, और इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग इस पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल के ब्राउज़र में जाना है और यहाँ टाइप करना है scholarships.gov.in, और इसके बाद आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। ये फ्रंट पेज है और इसमें बहुत सारी जानकारी आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। आज हम लोग चूँकि न्यू रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन को ही देखते हैं। प्रोवाइड करना है स्टेट्स ऑफ डोमिसाइल, जो आइडेंटिटी प्रूफ में है वही, जो आपका होम स्टेट है वही सारा प्रोवाइड करना है। ये सारी जानकारियाँ यहाँ आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ दिखेगा आपको 3 स्क्वायर बॉक्स। इसको आपको टिक करना है, चेक करना है, यानी आपको कंसेंट देना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए, ये चेक हो जाएगा बॉक्स। उसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले बटन को प्रेस करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। जैसे जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट कीजिए। स्कॉलरशिप कैटेगरी में यहाँ 2 हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो अगर आप 1 से 10th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्री मैट्रिक सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा पोस्ट मैट्रिक। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ अपना नेम एंटर करना है और यहाँ स्कीम टाइप, अब आपको अपना नाम एंटर करना है इस प्लेस पर। फिर यहाँ टाइप ऑफ स्कीम टाइप सेलेक्ट करना है, या स्कॉलरशिप स्कीम टाइप में सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है आपको। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर ईमेल आईडी एंटर कीजिए। उसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर कंफर्म बैंक IFSC कोड करना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर एंटर कीजिए। फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर कीजिए, और ये बैंक नेम है ना, वो IFSC कोड जो आपने ऊपर एंटर किया है उसी के आधार पर ये खुद ब खुद बैंक का नेम ले लेगा। नीचे जो है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, इसमें 2 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर। आप आधार नंबर एंटर कीजिए, और अगर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करते हैं तो आपको बैंक के अकाउंट का फ्रंट पेज को आपको अपलोड करना होगा। आधार नंबर अगर का ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं आप, तो सिर्फ आधार नंबर एंटर करना होगा। तो मैं आधार नंबर
सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आधार नंबर एंटर करना है आपको। आप अपना आधार नंबर एंटर कीजिए और ये कैप्चा का जो प्लेस दिख रहा है ये वाला कैप्चा वहाँ एंटर कर दीजिए। यहाँ ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल एंटर कीजिएगा और स्मॉल में है तो स्मॉल, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको फिर से ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ टिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स चेक हो जाएगा। तो मैंने ये तीनों बॉक्स को चेक कर दिया और नीचे ये दिया हुआ है फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन OTP 1 टाइम पासवर्ड सेंट बाय NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑन द अबव प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर विल बी रिक्वायर्ड, प्लीज वेरीफाई मोबाइल नंबर बिफोर रजिस्टरिंग। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो वेरीफाई करना होगा आपको। तो सबसे पहले अब यहाँ रजिस्टर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने, तो आप जैसे ही कैप्चा एंटर करने के बाद इसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट एप्लीकेशन ID करके कुछ ऐसा ID आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल कर आएगा। इसमें अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन ID एंटर कीजिए और साथ में ये कैप्चा कोड एंटर करके ये लॉगिन कीजिए। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही पिछले स्टेप में एप्लीकेशन ID और पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसको एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा और साथ में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ एंटर कीजिए और फिर कंफर्म OTP पर क्लिक कीजिए। जो पिछले स्टेप में आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ था उसे आप चेंज करना है। यहाँ न्यू पासवर्ड सेट करना है। बशर्ते यहाँ ध्यान रखना होगा आपको कि ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 1 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए ABC, और उसमें से एटलीस्ट 1 नंबरिक वैल्यू होना चाहिए अर्थात 0 से 1 में से कोई एक, और वो एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये इस प्रकार आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन का फॉर्म, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल कर आएगा। इस पेज में कुछ जानकारियाँ आपके प्रीवियस डेटा के अनुसार ऑलरेडी फिलअप होंगे, लेकिन कुछ जानकारियाँ यहाँ आपको और भी भरना है। यहाँ सारी बेसिक जानकारियाँ, मुझे उम्मीद है आप इसे खुद ही फिलअप कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ आपको डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है ये सिलेक्ट करना है। अगर आप घर से आते जाते हैं तो डे स्कॉलर सेलेक्ट कीजिएगा, और अन्य सारे ये एकेडमिक डिटेल्स है नीचे, ये सारे भर दीजिए। अपना प्रीवियस क्लासेस का डिटेल्स देना है और आपका प्रीवियस ईयर में क्या परसेंटेज था, ये सारी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ जो कि फिलअप करना है। 10th का रोल नंबर आदि, 12th का, ये सारी जानकारियाँ भर देने के बाद नीचे अदर्स डिटेल्स कुछ है। इसमें आप अगर ऑर्फेन है अर्थात अनाथ है कोई तो उसमें एस कर लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ गार्जियन नेम भरिए। अगर डिसेबल हैं तो एस कीजिए, और अगर एस करते हैं तो यहाँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरना होगा। ये सारी जानकारियाँ भरने के बाद आप यहाँ नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू दिख रहा है इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल कर आएगा। बाद यहाँ आपको अपना कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, जैसे कि यहाँ आपको अपना स्टेट का नाम चूज कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर यहाँ अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर एंटर कर दीजिए, और लास्ट में यहाँ पिन कोड एंटर कर दीजिए। आपने जो भी प्रीवियस डिटेल्स फिल किए हैं उसके बेसिस पर आपके लिए जो भी स्कीम अवेलेबल होगा वो यहाँ आ जाएगा, वो अब यहाँ आ जाएगा। आप जैसे ही इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा।
तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका स्कूल और कॉलेज का जो फी है वो लेस देन 50,000 है, यहाँ आप देख सकते हैं लेस देन 50,000 है, तो आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। ये पेज जो खुला हुआ है ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए ही खुला हुआ है। लेकिन आपका अगर स्कूल और कॉलेज का फी जो है वो लेस देन 50,000 है, तो आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका स्कूल और कॉलेज का फ़ी मोर देन 50,000 है, तब उस केस में आपको सारे सर्टिफिकेट जैसे कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। और फाइनली आप यहाँ नीचे वाला जो ऑप्शन है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसका अगर आपको पेज डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको बोनाफाइड का जो पेज है वो खुल जाएगा और आप उसे प्रिंट आउट करके फिर वहाँ फ़ोटो आदि चिपकाना है। जैसे कि ये रहा आपका बोनाफाइड वाला पेज। यहाँ आपको अपना फोटोग्राफ अटैच कर देना है, यहाँ रोल नंबर आदि डिटेल्स भर देना है और यहाँ इंस्टीट्यूट का साइन होगा, इंस्टीट्यूट के हेड का साइन होगा यहाँ, और इसको आप लास्ट में फिर से वही कॉलम पर जाकर अर्थात यहाँ जाकर अपलोड कर देना है। ठीक है, और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। ये फाइनल सबमिट कर देना। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसे आप अपने एप्लीकेशन के फॉर्म को प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ अब आप यहाँ से ले सकते हैं और जब सब कुछ वेरीफाइड हो जाएगा तो फाइनली आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।